आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने झारखंड सरकार पर लगाया आरोप, कहा आदिवासियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए। राज्यपाल संतोष गंगवार ने नेतरहाट विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, सुदृढ़ शैक्षणिक परंपरा और अनुशासित वातावरण की सराहना की। पश्चिमी सिंहभूम में नशा मुक्ति अभियान के समर्थन में खिलाड़ी हुए एकजुट, खेल विभाग प्रखंड और जिला स्तर पर चला रहा जागरूकता अभियान। मौसम विभाग ने राज्य में कल से हल्के से मध्यम बारिश का जताया पूर्वानुमान, दक्षिण और पश्चिम हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी। और सरायकेला खरसावां में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर रन फॉर ओलंपिक का हुआ आयोजन। 29 जून तक विभिन्न प्रखंडों में खेलकूद प्रतियोगिताएं होंगी आयोजित। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह आज जमशेदपुर पहुंचे, जहां वे एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आदिवासियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने और वोट बैंक की राजनीति से दूर रहने की अपील की। बांग्लादेशी घुसपैठी लगता है, झारखंड की सरकार का स्पेशल गेस्ट है। हेमंत सोरेन को आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए काम करना चाहिए, न कि वोट बैंक के लिए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय का भ्रमण कर शैक्षणिक गतिविधियों और संसाधनों का अवलोकन किया। उन्होंने विद्यालय की सुदृढ़ शैक्षणिक परंपरा और अनुशासित वातावरण की सराहना की। राज्यपाल ने नेतरहाट स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कल साहिबगंज स्थित वीर शहीद सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह पहुंचे और उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद परिवार के वंशजों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उपायुक्त से वार्ता की। साथ ही बरहेट प्रखंड में जन चौपाल के माध्यम से उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। पत्रकारों से बातचीत में श्री दास ने कहा कि कांग्रेस संविधान के खिताब दिखाकर देश और जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य में सरकार होने के बावजूद कांग्रेस 2013 से पेसा कानून और सरना धर्म कोड लागू नहीं कर सकी। कांग्रेस के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार थी, झारखंड में भी यूपीए की सरकार थी, केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी भी अच्छी तरह जानती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में, लेकिन पेशा कानून लागू कर डाइवर्ट। और अगर पेशा कानून सही मामले में सरना कोड जानते हैं, सरना धर्म कारगिल में कितना रहते हैं, इसका भी इलाज पेशा कानून। गुमला जिले में करगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर वीर शहीद हवलदार मीला उरांव को सेना की ओर से सम्मानित किया गया। करगिल बटालियन की ओर से आए प्रतिनिधि ने उन्हें मेमेंटो और डीओ लेटर देकर आभार व्यक्त किया। मीला उरांव ने सेना के इस सम्मान को गौरवपूर्ण बताया। कोई भी विभाग में कुछ हो जाते हैं तो कोई पूछताछ नहीं करते हैं, लेकिन आर्मी के जवान कुछ हो जाते हैं उसके परिवार के लिए आते हैं और हाल समाचार पूछते हैं, इसलिए ठीक ही लगता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नशा मुक्ति अभियान के समर्थन में खिलाड़ी भी एकजुट हो रहे हैं। इसके तहत जिला खेल विभाग प्रखंड और जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की ने बताया कि सभी खेल प्रशिक्षण केंद्रों में खिलाड़ियों को नशे से दूर रहने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। बिरसा मुंडा इंडोर स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम करवा रहे हैं, जहां पे विभिन्न प्रशिक्षण केंद्र जो है फुटबॉल, आर्चरी और बैडमिंटन के सब एक जगह सम्मिलित होकर मादक पदार्थों को लेकर क्या किया जाए, कैसे हम उनसे दूर भागे, कैसे अपने परिवारों को, अपने पड़ोसियों को इनसे दूर करें, युवाओं को कैसे इनसे दूर करें, ये हम कार्यक्रम में जानकारी दे रहे हैं और विभिन्न प्रतियोगिता करा रहे हैं, जिससे लोग और भी अधिक जागरूक हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव के बीच आज सुबह भारतीय सूचकांक लाल निशान में खुले। सेंसेक्स 0.8
82,744 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 0.79% गिरकर 24,914 पर कारोबार कर रहा था। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 91,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,13,000 रुपए प्रति किलो है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्र आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अतुलनीय साहस का परिचय दिया। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति उनके संघर्ष और समर्पण को नमन किया। रामगढ़ और रांची के सीमावर्ती पंडाडीह गांव को लेखक और फिल्मकार शुभाशीष चक्रवर्ती ने छऊ नृत्य के जरिए सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव का केंद्र बनाया है। श्री चक्रवर्ती ने बताया कि छऊ नृत्य को सामाजिक जागरूकता और ग्रामीण सशक्तिकरण के एक प्रभावी माध्यम में बदलते हुए उन्होंने बच्चों को स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ, कोरोना जागरूकता और मतदाता जागरूकता जैसे अभियानों से जोड़ा। जब वो नाचते हैं अपने जीवन को फिर से पुनर्जागृत करते हैं और छऊ आपको अच्छा बनाना भी सिखाती है। छऊ में जो कैरेक्टर्स हैं, जो जिन कहानियों पे छऊ पे काम होता है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा आपको बल देते। छऊ के जरिए जब कोरोना हुआ था, हम घर घर नाच के ये संदेश दिए थे कि कोरोना से कैसे बचना है। अगर ये लुप्त हो जाए तो धीरे धीरे ये समुदाय भी लुप्त। सिमडेगा जिले में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 11 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 11 आवेदनों पर विचार विमर्श करते हुए सभी को स्वीकृत किया गया है। इनमें से 8 आवेदन ST वर्ग से तथा 3 आवेदन अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं। योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की अध्यक्षता उपायुक्त कंचन सिंह ने की। कहा गया कि स्वीकृत लाभुकों को सहायता राशि शीघ्र उपलब्ध कराई जाए ताकि उन्हें समय पर बेहतर उपचार मिल सके। जिला स्तरीय समिति की बैठक हर 2 माह में अनिवार्य रूप से करने का निर्णय लिया गया। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। मौसम विभाग ने कल से राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही दक्षिण और पश्चिम झारखंड में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आज रांची सहित कई जिलों में मौसम साफ रहा और सबसे अधिक बारिश दुमका में 37.2 मिलीमीटर दर्ज की गई। आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है। इसके तहत आज सरायकेला इंडोर स्टेडियम से बिरसा मुंडा स्टेडियम तक रन फॉर ओलंपिक का आयोजन किया गया, जिसमें कई खिलाड़ी और स्कूली छात्र शामिल हुए। मौके पर ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव सिकंदर महतो ने झंडा दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। गौरतलब है कि 29 जून तक जिले के विभिन्न प्रखंडों में खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने झारखंड सरकार पर लगाया आरोप, कहा आदिवासियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए। राज्यपाल संतोष गंगवार ने नेतरहाट विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, सुदृढ़ शैक्षणिक परंपरा और अनुशासित वातावरण की सराहना की। पश्चिमी सिंहभूम में नशा मुक्ति अभियान के समर्थन में खिलाड़ी हुए एकजुट, खेल विभाग प्रखंड और जिला स्तर पर चला रहा जागरूकता अभियान। मौसम विभाग ने राज्य में कल से हल्के से मध्यम बारिश का जताया पूर्वानुमान। दक्षिण और पश्चिम हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी।
और सरायकेला खरसावा में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर रन फॉर ओलंपिक का हुआ आयोजन। 29 जून तक विभिन्न प्रखंडों में खेलकूद प्रतियोगिताएं होंगी आयोजित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।